टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की, यानी कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोत्स्की भी क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या थे, काफी सारी बातें तो सिमिलर थी और काफी सारी बातें क्या थी, डिफरेंट थी। तो हम क्या पढ़ेंगे, जीन पियाजे और दूसरी तरफ किसको लेंगे, वाइगोत्स्की। पहली बात तो इनकी देखें कि इन दोनों में सिमिलर क्या था। ये दोनों ही क्या थे, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी। दोनों की सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी में इनका क्या दिया था, दोनों ने ही क्या दी थी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। अब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को क्या बोलते हैं, निर्मितवादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत। और क्या बोलते हैं, संरचनात्मक, यानी कि इन्होंने क्या बोला था, बच्चा है, बालक है, वो क्या करेगा, करके सीखेगा, करके सीखना। ये तो इनकी क्या थी, सिमिलरिटी। ठीक है, अब बात करें डिफरेंसेस, यानी कि विभिन्नता क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे। अब डिफरेंसेस में जीन पियाजे थे, वो तो किसकी बात करते हैं, संज्ञानात्मक, और ये किसकी बात करते हैं, सामाजिकता। ठीक है, संज्ञानात्मक को क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव, और इसको क्या बोला जाता है, सोशल। ठीक है, जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या किया था, बालक के विकास को अवस्थाओं में बांट दिया था। बच्चे का एक विकास है, उसकी उन्होंने क्या की थी, ऐसे अवस्थाएं बांट दी थी। यानी कि 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल, 7 से 12 साल और 12 के बाद वाला। यानी कि ये क्या था, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं था। इन्होंने क्या किया था, स्टेजेस में डिवीजन कर दिया था, डिवीजन इन स्टेजेस। और ये कैसा था, इनका क्या था, ऐसे था, ऐसे। यानी कि इन्होंने कोई अवस्थाएं नहीं बताई थी, तो इन्होंने कैसा प्रोसेस दिया था, कॉन्टिन्यूअस। इन्होंने कैसा प्रोसेस बताया था बच्चे का, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जबकि इन्होंने क्या की थी, बच्चे की स्टेजेस को डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट डिफरेंस, पहला क्या था, ये कैसे विचारक थे, ये संज्ञान की बात करते थे, ये किसकी बात करते थे, सामाजिकता की बात करते थे। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस इन्होंने क्या किया था, स्टेजेस में बच्चे को डिवाइड कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो उस चाइल्ड को क्या बोला गया था, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, और इन्होंने उस अपने आप से बात करने वाले बच्चे को क्या बोला था, प्राइवेट स्पीच। बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच दे रहा है। जो ईगोसेंट्रिक स्पीच था, यानी कि अहम केंद्रित वाद का जो बातचीत थी, अहम केंद्रवाद की जो बातचीत थी, वो बच्चा फालतू की बातें करता है, वो यूजलेस बातें करता है। यानी कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, यूजलेस बातें करता है अपने आप से। एक बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, उन बातों का कोई मीनिंग नहीं निकलता। 5 बच्चे बैठे हैं, पांचों बच्चे एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, खुद ही अपने आप में बोले जा रहे हैं। यानी कि ऐसी बात को उन्होंने क्या कहा था, यूजलेस बातें। जबकि जो वाइगोत्स्की थे, वो क्या कहते हैं कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि वो अपने आप को क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। वो अपने कामों की दिशा निर्देश, वो अपने कामों की क्या कर रहा है, कि सूची बना रहा है, और उस सूची को आगे अप्लाई करेगा। वो जो भी बातें कर रहा है, उससे भी वो बातें क्या है, उसकी यूजलेस बातें नहीं है, वो कैसी बातें हैं, यूजफुल बातें हैं। उन्होंने क्या बात की कि जो बच्चा अपने आप से बात करता है, वो यूजफुल बातें हैं, और वो अपने थॉट्स को क्या कर रहा है, अपने थॉट्स को रेगुलेट कर रहा है। थॉट्स रेगुलेट करना, यानी कि अपने काम को क्या देना, दिशा देना। अभी मैं पढ़ा रही हूं, फिर मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं ये काम करूंगी। ठीक है, अब छोटा बच्चा कैसे करता है कि मैं अभी होमवर्क कर लेता हूँ, फिर मम्मी मुझे फोन देखने के लिए देगी, फिर मैं खाना खा लूंगा, फिर मैं रिवीजन कर लूंगा,
फिर मुझे शायद थोड़ा सा और फोन देखने को मिल जाए, यानी कि वो अपने कामों की एक दिशा, काम को करने की एक दिशा बना रहा है, उसको अपने आप को क्या दे रहा है, निर्देश। तो जीन प्याजे तो कहते हैं कि ये बातें कैसी होती हैं, यूजलेस, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये बातें कैसी होती हैं, यूजफुल होती हैं। एक भाषा और चिंतन को लेकर जीन प्याजे ने क्या कहा कि बच्चे के अंदर क्या आता है, पहले चिंतन आती है और फिर भाषा आती है, यानी कि पहले क्या आता है, थिंकिंग आती है, पहले क्या आती है, थिंकिंग, और फिर क्या आती है, लैंग्वेज आती है, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जब बिल्कुल बच्चा छोटा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उसका थिंकिंग और उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। थोड़े टाइम के बाद वो आपस में क्या मिलने लग जाती हैं, पासवर्ड, यानी कि थिंकिंग और लैंग्वेज मिलने लग जाती है। और थोड़ा बड़ा होता है तो थिंकिंग और लैंग्वेज एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाती हैं। और थोड़ा बच्चा 16 साल का आ जाता है, एडोलसेंस एज में आ जाता है, तो थिंकिंग और लर्निंग दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि भाषा और विचार उस बच्चे के माइंड में एक साथ आने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ये दोनों अलग कंसेप्ट थे, फिर ये मिलने लगते हैं, फिर ये थोड़ा ओवरलैप करते हैं, और फिर लास्ट में जाके ये कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर समायोजित हो जाते हैं, यानी कि थिंकिंग के साथ ही लैंग्वेज आती है और लैंग्वेज के साथ ही थिंकिंग आती है। जबकि जीन प्याजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर क्या आती है, थिंकिंग आती है, और फिर क्या बनती है, लैंग्वेज। ये जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के क्या थे, डिफरेंस। काफी बार पूछ लिया जाता है कि जीन प्याजे ने जो विकास की बताया वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था क्या? वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, उन्होंने विकास को डिवीजन क्या था, स्टेजेस में, जबकि वाइगोत्स्की का जो प्रोसेस था वो क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। इसने इन्होंने कही थी जो अपने आप से बात करता है ईगोसेंट्रिक स्पीच है, और ये कैसी है, प्राइवेट स्पीच। ये यूजलेस है, ये यूजफुल है। यहाँ थिंकिंग पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आती है। ये एक अलग ही कंसेप्ट है, ये दोनों में क्या थे,